माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है। बगलामुखी का अर्थ क्या है? बगल का अर्थ है वाम दिशा या कंट्रोल करना, मुखी का अर्थ है मुख वाली या शक्ति। इस प्रकार बगलामुखी का अर्थ हुआ वाणी, बुद्धि और शत्रु की शक्ति को नियंत्रित कर लेने वाली देवी। ये देवियों का वह स्वरूप है जो शत्रु की बुद्धि, वाणी और गति को रोक देती है। माँ को स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री कहा गया है। इनकी कई प्राचीन तांत्रिक और लोक कथाएं हैं जो दर्शाती है कि कैसे माँ ने समय समय पर अपने भक्तों की रक्षा की और दुष्टों का स्तंभन किया। आइए जानते हैं माँ बगलामुखी की उत्पत्ति की कथा। जब सृष्टि में अत्यंत प्रलय महाविनाश का संकट आया, तूफान, भूकंप, जल और अग्नि सभी ओर फैल गए। सभी देवता भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए पहुँचे। श्रीहरि विष्णु ने ब्रह्मा जी से पूछा, ऐसा कौन सा तेज है जो इस प्रलय को रोक सकता है? ब्रह्मा जी ने कहा, श्रीहरि, हरिद्रा सरोवर, पीला सरोवर पर जाकर तप करो, वही शक्ति तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। विष्णु जी ने तप किया। कुछ समय बाद वहां से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, पीले वस्त्रों में, सोने जैसे शरीर से दीप्त, एक हाथ में शत्रु की जीभ पकड़े और दूसरे हाथ में गदा उठाए हुई। यही थी माँ बगलामुखी। उन्होंने कहा, मैं ही वह शक्ति हूँ जो प्रलय को रोक सकती है। मैं ही बुद्धि, वाणी और गति की स्वामिनी हूँ। उनकी शक्ति से प्रलय स्तंभित स्थिर हो गया। इनका स्वरूप उग्र है, परंतु केवल साधकों के लिए करुणामयी है। दूसरी कथा, शत्रु की वाणी को स्तंभित करने वाली देवी। एक बार एक राजा पर कई झूठे आरोप लगे। विपक्षी दरबारी उसकी छवि बिगाड़ना चाहते थे। राजा एक साधु की शरण में गया। साधु ने कहा, तू माँ बगलामुखी की शरण जा, केवल वही तेरे विरोधियों की वाणी को बंद कर सकती है। राजा ने माँ की तपस्या की। 21 दिन तक पीले वस्त्र पहनकर हल्दी से पूजा की, हली बीज मंत्र का जाप किया। दरबार में जब शत्रु बोलने लगे, उनकी जीभ लड़खड़ा गई। वे अपनी ही बातों में उलझ गए। अंततः झूठ पकड़ में आया और राजा मुक्त हुआ। इस कारण कोर्ट केस और राजनीतिक विजय में बगलामुखी साधना अचूक मानी जाती है। तीसरी कथा, माँ ने राक्षस मदन को स्तंभित किया। राक्षस मदन एक भयंकर शक्ति वाला राक्षस था। वह देवताओं की तपस्या भंग करता और ऋषियों को भ्रम में डालता। देवताओं ने माँ बगलामुखी का आह्वान किया। माँ प्रकट हुई और उन्होंने मदन से कहा, हे मदन, तुझे तेरा ही स्तंभन मिलेगा। माँ ने उसकी जीभ पकड़ ली और गदा से उसका बुद्धि चक्र रोक दिया। मदन पागलों जैसा व्यवहार करने लगा और अंततः नष्ट हो गया। इससे माँ को मदना स्तंभिनी देवी भी कहा जाता है। चौथी कथा, साधक की साधना से बंधा शत्रु। एक साधक जिसका नाम शिवराम था, व्यापार में असफल हो गया। उसके विरोधी तांत्रिकों ने उस पर तंत्र प्रयोग किए। उसकी दुकानें जलने लगी, ग्राहक नहीं आते थे। शिवराम ने एक तांत्रिक गुरु से दीक्षा लेकर माँ बगलामुखी की गुप्त अमावस्या साधना की। उसने 11 रातों तक पीले आसन पर बैठकर 108 माला ओम हली मंत्र की जप की। 9वें दिन उसे स्वप्न में एक स्त्री ने कहा, कल तेरा संकट बंध जाएगा। वास्तव में अगले दिन उसके विरोधियों की दुकान बंद हो गई और वे खुद कोर्ट केस में फंस गए। शिवराम का व्यापार फिर से चलने लगा। इस कथा से माँ की साधना की तांत्रिक प्रभावशीलता सिद्ध होती है। 5वीं कथा, रहस्यमयी दर्शन की कथा। दतिया पीताम्बरा पीठ में स्वामी जी, जो माँ की स्थापना के रहस्यमय प्रवर्तक थे, ने एक बार कहा, माँ की साधना में साधक को उनका विकराल रूप भी दिख सकता है, पर डरना नहीं, वह रक्षा का संकेत है। एक बार एक साधक माँ के दर्शन के लिए अमावस्या को अकेले मंदिर में रुका। रात्रि 2 बजे उसे लगा कि मंदिर में तेज पीली ज्योति फैल रही है। फिर उसे दिखा माँ सिंह पर बैठी है और एक गदा उठाए किसी अदृश्य शक्ति की जीभ पकड़े। उसका शरीर कंपित हुआ।
स्वप्न में माँ ने कहा, तू डरा नहीं, इसलिए मैं तुझे दर्शन दे सकी। साधक की सारी बाधाएं अगले ही दिन समाप्त हो गईं। माँ बगलामुखी की कथाएं कोई साधारण धार्मिक कहानियां नहीं, बल्कि वे आत्मबल, मानसिक शक्ति और शत्रु बाधा पर नियंत्रण के रहस्यमय उदाहरण हैं। बीज मंत्र। ओम हली बगलामुखी सर्वदुष्टाना वाचम उपपदम स्तंभय जीवाकीले बुद्धि विनाशय हली ओम स्वाहा। यह मंत्र स्तंभन, शत्रु बाधा और न्यायिक विजय हेतु अत्यंत प्रभावी है। गुरु से दीक्षित होकर ही इसका जाप करना चाहिए। इन्हें पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है। इनकी उपासना मुख्यतः गुप्त नवरात्रि, अमावस्या या गुरुवार को की जाती है। पीले फूल, हल्दी, पीले वस्त्र, पीतल की सामग्री और पीला भोग विशेष प्रिय है। आइए जानते हैं माँ बगलामुखी की साधना से लाभ। न्यायिक निर्णय आपके पक्ष में आता है। विरोधी भ्रमित और निष्क्रिय हो जाते हैं। मन, वाणी और बुद्धि की तीव्रता बढ़ती है। साधक मानसिक रूप से शक्तिशाली होता है। माँ बगलामुखी कोई साधारण देवी नहीं, बल्कि वे हैं स्तंभन तंत्र की अधिष्ठात्री, जो अपने भक्त की रक्षा, विजय और मानसिक स्थिरता सुनिश्चित करती हैं। वे भय नहीं देती, वे भय से मुक्त करती हैं। वे वाणी को बंद नहीं करती, बल्कि वाणी को सिद्ध करती हैं। आइए अब जानते हैं पीताम्बरा पीठ दतिया की रहस्यमयी घटनाएं और चमत्कारिक अनुभव। स्थान दतिया, मध्य प्रदेश। स्थापना 1935 के आसपास। संस्थापक एक अलौकिक तांत्रिक संत, जिनका नाम आज भी गुप्त रखा गया है, जिन्हें श्रद्धा से स्वामी जी कहा जाता है। मुख्य देवी माँ बगलामुखी स्तंभन शक्ति, माँ धूमावती विरक्ति और निर्वेद की शक्ति, श्री स्वर्णवर्णा तंत्र लक्ष्मी, अन्नपूर्णा, काल भैरवादी। संतों द्वारा अनुभव की गई अनोखी घटनाएं। 1. माँ की गदा का रहस्य। एक बार एक साधक ने माँ बगलामुखी की प्रतिमा के पास ध्यान करते हुए देखा कि माँ की गदा स्वतः हिल रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से। बाद में उसी दिन उस साधक का वर्षों से चला आ रहा कोर्ट केस समाप्त हो गया और विपक्षी पक्ष ने खुद समझौता कर लिया। मंदिर के पुजारी भी मानते हैं कि जब गदा हिलती है तो किसी भक्त का शत्रु स्तंभित होता है। 2. स्वामी जी का अदृश्य तप। स्वामी जी संस्थापक अत्यंत रहस्यमय सिद्ध संत थे। कहा जाता है वे दिन में सामान्य संत दिखते थे, पर रात को तंत्र की दिव्य साधना करते थे और कभी कभी अदृश्य हो जाते थे। एक बार उन्होंने समाधि ली और 40 दिन तक नहीं उठे। फिर सीधे बोले, अब देश का संतुलन ठीक रहेगा। कुछ वर्षों तक आज भी मंदिर के बाहर कोई उनका चित्र नहीं लगा। स्वयं उन्होंने कहा था, नाम नहीं, शक्ति अमर हो। 3. माँ धूमावती की रात्रि साधना में भयानक रोशनी। पीठ में स्थित माँ धूमावती का मंदिर रात्रि में साधना के लिए विशेष रूप से खुलता है। एक बार साधक अमावस्या की रात को साधना कर रहे थे, तब मंदिर के भीतर से तेज काले सफेद धुएं जैसी ज्योति निकली। उसके बाद वे साधक 6 महीने तक अत्यधिक तेजस्वी व प्रभावशाली वाणी वाले हो गए। उनका कहा हर शब्द सच होने लगा। माँ धूमावती की यह वाणी सिद्धि की कृपा मानी जाती है। 4. माँ के पास से उड़े पीले तोते। एक बार स्वामी जी की समाधि के पास एक विदेशी साधक आया। जैसे ही उसने श्रद्धा से प्रणाम किया, 4 पीले तोते उड़कर ऊपर से परिक्रमा करने लगे। स्थानीय ब्राह्मणों ने कहा, यह माँ बगलामुखी की शक्ति का संकेत है। जब साधक सच्चा हो तो माँ स्वयं संकेत देती हैं। 5. मंदिर के गर्भगृह में अचानक दीप जल जाना। पीठ का गर्भगृह अत्यंत रहस्यमय है। एक रात्रि अमावस्या को जब सब दीप बुझ गए थे, तभी मुख्य द्वार खुद ब खुद बंद हो गया और माँ की प्रतिमा के पास एक दीपक अपने आप जल उठा। पुजारी जब सुबह आए तो वहाँ माँ की मूर्ति के चारों ओर पीले फूल और हल्दी से बने त्रिकोण चिन्ह बने हुए थे, जैसे किसी सिद्ध ने रात्रि में तंत्र अनुष्ठान किया हो। 6. देश के लिए तांत्रिक रक्षा यज्ञ। स्वामी जी ने एक बार भारत चीन युद्ध 1962 के समय माँ बगलामुखी का 24 घंटे का तांत्रिक यज्ञ किया। कहा जाता है
युद्ध के 3 दिन बाद चीन की सेना अचानक पीछे हट गई। मौसम खराब हुआ, सैनिकों को दिशा भ्रम हुआ। ये पीठ के साधकों द्वारा देश स्तर की तांत्रिक रक्षा का ऐतिहासिक उदाहरण है। पीताम्बरा पीठ कोई साधारण धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि वह जागृत तांत्रिक क्षेत्र है, जहां आज भी साधक को मां के दर्शन होते हैं, मंत्र से शक्ति जागती है और संकट स्वतः समाप्त हो जाते हैं। ये भारत का ऐसा स्थान है जहां तंत्र और भक्ति साथ साथ चलते हैं। जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा ऐसी ही रोचक कथाओं व जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने के साथ ही नोटिफिकेशन की बेल जरूर दबाएं।